प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राम वाली दीपावली। 28 लाख दियों से सजे घाट, राम की पैड़ी पर जलेंगे 25 लाख दिए। नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली। अयोध्या की सड़कें सज धज कर तैयार। शहर के गली चौराहों से लेकर सरयू नदी के घाट भी रोशनी से जगमग। लगातार 7वीं बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएगी अयोध्या। सरयू नदी घाट पर 25 लाख दिए जलाकर दीपोत्सव का गवाह बनने के लिए तैयार है रामनगरी। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह से पहले सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर हजारों मिट्टी के दीपक रखे गए। इस बार दियों से जगमग होगी अयोध्या। अयोध्या में आज 500 साल बाद राम वाली दीपावली है। दीपोत्सव समारोह के मद्देनजर लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य करते नजर आए। भगवान राम के चरित्र की सजी झांकियां अयोध्या में दीपोत्सव समारोह का हिस्सा यहां पर बनेंगी और दीपोत्सव से लेकर प्रभु का पुष्पक विमान में आगमन तक खुशियों से भर देने वाला होगा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर जोरों पर तैयारियां। सीएम योगी दोपहर 2:30 बजे के करीब रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में आज भगवान राम के चरित्र की झांकियां भ्रमण करेंगी। पर्यटन विभाग ने अयोध्या को सजाने संवारने की जिम्मेदारी एजेंसियों को सौंपी है। इस बार अयोध्या में प्रदूषण मुक्त ग्रीन आतिशबाजी नया प्रतिमान गढ़ेंगे। भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा से पहले यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने किया निरीक्षण। कहा, राम मंदिर के लोकार्पण के बाद दीपोत्सव का पहला कार्यक्रम इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़कर नया कीर्तिमान होगा। भगवान श्री राम जी के मंदिर के लोकार्पित होने के बाद दीपोत्सव का प्रथम कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने का पूरा प्रयास किया गया है और कई चीजें नए कीर्तिमान बनाने का स्थल काम होगा। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, ये दीपोत्सव ऐतिहासिक है। हम सबके आराध्य श्री राम लला 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपने धाम में विराजमान हुए हैं। सीएम योगी ने कहा, 500 साल बाद अयोध्या धाम में हजारों दीप प्रज्वलित होंगे। आप सभी दीपों के साथ घरों में भी आत्मीयता और समता का दीपक जलाएं। दीपोत्सव समारोह पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, इस बार अद्भुत नजारा दिखेगा। इस बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 25 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे। इस बार अद्भुत छटा बिखरेगी। जब प्रभु रामलला अपने दरबार में पधार चुके हैं, दुनिया नजारा देखेगी। इस बार विश्व रिकॉर्ड बने। तेलंगाना के हैदराबाद में दिवाली से पहले चार मीनार स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर को सजाया गया। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। दिवाली को लेकर भारी उत्साह। यूपी के अलीगढ़ के सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दीपोत्सव के दौरान 51 दिए जलाए गए। दिवाली से पहले अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रंग बिरंगी रोशनी से नहाता हुआ नजर आया। अमेरिका में भी दिवाली की रौनक देखते ही बन रही। बिना किसी सीएम प्रोटोकॉल के गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मार्केट पहुंचे। सीएम ने अपने पोते के साथ मार्केट में पटाखे खरीदे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने परिवार के साथ पटाखे जलाकर दिवाली मनाई। मार्केट में मौजूद लोगों को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में स्थानीय बाजार गए। सीएम मोहन यादव ने वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया। दीपावली से पहले मिट्टी के बिक रहे दियों को मोहन यादव ने देखा। सीएम ने पैसे देकर दिए खरीदे। लोगों को वोकल फॉर लोकल के लिए आगे आने के लिए कहा। एलएसी पर सालों से चला रहा विवाद सुलझने के बाद रिजिजू के साथ अरुणाचल के तवांग दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग में जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। बहादुर भारतीय सेना अधिकारी मेजर रालिंगनाव बॉब खातेंग को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। दिवाली समारोह में लेंगे हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, जवानों के साथ बातचीत को लेकर उत्सुक हूं। इससे पहले 2023 में तवांग में सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा की थी। दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। केवड़िया में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शाम करीब 6 बजे 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कल राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, ईसी को अधिकार है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। मनीष तिवारी ने कहा, हरियाणा चुनाव में जो हुआ उससे बची विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। भारत को भी बैलेट पेपर पर वापस आना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा, एमवीए में सब कुछ ठीक ठाक है। एमवीए में कहीं भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला आज शाम 4 बजे उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री जाएंगे। महाविकास अघाड़ी में हुई बगावत फ्रेंडली फाइट पर होगी चर्चा।
यूपी, बंगाल, राजस्थान, बिहार, एमपी सहित 14 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की तारीख मंगलवार को खत्म। सीटों पर उभरी तनातनी को लेकर एमवीए की मीटिंग। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में तनातनी बरकरार। सीएम शिंदे ने डिंडोरी और देवलाली सीट से उतारे प्रत्याशी। एनसीपी अजित गुट ने नवाब मलिक को बनाया प्रत्याशी। मानखुर्द, शिवाजी नगर से नवाब मलिक लड़ेंगे चुनाव। अजित पवार का आभार व्यक्त किया। मुंबई के मुंबादेवी सीट से शिवसेना प्रत्याशी शाइना इंसी की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अतुल शाह ने निर्दलीय पर्चा भरा। महाराष्ट्र में मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने पर्चा भरा। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, संगमेर और कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सकोली सीट से नॉमिनेशन किया। मुंबई की वर्ली विधानसभा से शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने पर्चा भरा। नामांकन भरने से पहले उनकी मां ने आरती कर आशीर्वाद दिया। बारामती से योगेंद्र पवार की उम्मीदवारी पर शरद पवार का बयान। कहा, चाहे अजित पवार हो या योगेंद्र पवार, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान। कहा, यह लड़ाई पवार बनाम पवार नहीं बल्कि एनसीपी बनाम बीजेपी की वैचारिक लड़ाई है। बारामती में चाचा और भतीजे के बीच कोई मुकाबला नहीं। सीएम शिंदे की पार्टी के विधायक श्रीनिवास वनगा लापता, टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। महाराष्ट्र पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। केरल की वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया मेगा रोड शो। लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार है प्रियंका गांधी। झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनने की दोहराई बात। कहा, झारखंड में खंड खंड होने वाली है बीजेपी सरकार। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा के 288 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए 29 अक्टूबर तक 7,995 उम्मीदवारों के 10,905 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। पीएम मोदी ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। 51,000 युवाओं को बांटे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने 12,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वल्लभ भाई पटेल की जयंती और नेशनल यूनिटी डे के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। दिल्ली में अमित शाह ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी नजर आए। अभिनेता सलमान खान को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल विभाग को आया धमकी भरा मेल। मंगलवार की सुबह आया मेल। धमकी वाले ईमेल में कहा गया, 2 करोड़ रुपए नहीं दे तो सलमान को जान से मार डालेंगे। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बिश्नोई समाज का बड़ा फैसला। बनाया अखिल भारतीय जीव रक्षा युवा मोर्चा का अध्यक्ष। हिंदू सेना ने दिया लॉरेंस बिश्नोई को यह पद। सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुर्खियों में आए हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को। बिश्नोई समाज ने सर्वसम्मति से अखिल भारतीय जीव रक्षा युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दिल्ली के वायु प्रदूषण में मामूली सुधार पर दीपावली के बाद बिगड़ सकते हैं हालात, चेतावनी जारी। बुधवार को एक्यूआई बहुत खराब से खराब की श्रेणी में पहुंचा, पर दीपावली की सुबह और उसके बाद प्रदूषण बढ़ सकता है। स्थिति गंभीर हो सकती है। एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता जो है वो थोड़ी बेहतर रही। इन सभी जगह एक्यूआई मध्यम से खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। देश भर में मंगलवार को धनतेरस का उत्साह। बाजारों में हुई रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। धनतेरस पर सोना चांदी के गहने, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बाइक सहित कई सामानों की हुई जमकर बिक्री। धनतेरस पर दिल्ली से कोलकाता और मुंबई तक सबसे ज्यादा भीड़ ज्वेलरी की दुकानों पर दिखी। लोगों ने ऊंची कीमतों के बावजूद सोने चांदी की जमकर खरीदारी की। 900 से 1400 रुपए तक बिके चांदी के सिक्के। महिलाओं ने ज्वेलरी की जमकर शॉपिंग की। धनतेरस के मौके पर बाजारों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। धनतेरस के अवसर पर सूरत की आभूषण दुकानों पर इस साल रामलला की शैली वाली छोटी प्रतिमाओं की मांग बढ़ी। धनतेरस के मौके पर दिल्ली एनसीआर जाम से हाफती नजर आई। दिल्ली के करोल बाग, डीएनडी, साउथ दिल्ली जैसे इलाकों में भयंकर ट्रैफिक। अपने घरों से मीलों दूर सीमा पर जवान पारंपरिक तरीके से दिवाली मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में जवानों ने दिए जलाए, पटाखे फोड़े। राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एयरफोर्स स्टेशन पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर मंगलवार को सरयू की विशेष आरती हुई। महिलाओं सहित 1100 लोग सरयू घाट पर आरती करते नजर आए। अयोध्या में दीपोत्सव के तहत सरयू घाट पर हुई भव्य आरती। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। राजस्थान के जयपुर में दिवाली से पहले लाइट से चकाचौंध हुआ शहर। रंग बिरंगी लाइटों से सजी गुलाबी नगरी।
दिवाली से पहले बाजारों में जबरदस्त रौनक, खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। दिवाली और छठ के मद्देनजर दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन की बढ़ी सुरक्षा, निजामुद्दीन स्टेशन पर भी अतिरिक्त फोर्स तैनात, यात्रियों की हो रही गहन तलाशी। देश में सरकार और डीजीसीए की तमाम सख्ती के बावजूद विमानों में बम की धमकियां मिलना जारी है। सूत्रों से खबर, मंगलवार को 100 से ज्यादा विमानों को मिली बॉम्ब थ्रेट। अखनूर में 27 घंटे बाद एनकाउंटर खत्म, आर्मी एम्बुलेंस पर हमला करने वाले 3 आतंकी ढेर, K9 स्क्वाड का डॉग फैंटम भी शहीद। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों में सबसे पहले आतंकियों को ही उन्होंने देखा था। आतंकियों ने उनसे मोबाइल भी मांगा। स्कूली बच्चों ने सूझबूझ दिखाते हुए सेना को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर दी। जिशान सिद्दीकी और सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, मोहम्मद तैयब को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया। गाजियाबाद जिला अदालत में मारपीट मामले में 30 से ज्यादा वकीलों के खिलाफ केस दर्ज, जज और वकीलों के बीच नोकझोंक के बाद पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। अडानी एंटरप्राइजेस के मुनाफे में 664% का उछाल, इनकम में 16% का इजाफा। सालाना आधार पर एईएल का मुनाफा 6 गुना उछाल के साथ 333 करोड़ रुपए से बढ़कर 1989 करोड़ रुपए हो गया। अडानी एंटरप्राइजेस के ईबीआईडीटीए में 55% की शानदार ग्रोथ दिखी है। ये 2430 करोड़ से बढ़कर 3776 करोड़ रुपए हो गए हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह ने कहा, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने दूसरी तिमाही में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर आगे कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बढ़ने की उम्मीद है। अडानी पोर्ट्स का वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में मुनाफा 42% बढ़ा। वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में कंपनी की परिचालन से आय सालाना आधार पर 13% बढ़कर 14,627 करोड़ रुपए हो गए। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एपीसेज ने मंगलवार को नतीजे जारी किए। वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में कंपनी का मुनाफा 5,520 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 24 की समान अवधि में 3,881 करोड़ रुपए था। एपीसेज के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता के मुताबिक, हम ऑपरेशन में लगातार बढ़त देख रहे हैं और हमारे मौजूदा पोर्ट्स में वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है और इसके साथ ही गोपालपुर, विझिंजम और कोलंबो में क्षमता विस्तार किया जा रहा है। अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी है। देश के पूर्वी तटों पर 8, पश्चिमी तटों पर 7 पोर्ट्स के साथ एपीसेज देश का सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर है। गुलाबी शहर जयपुर में हुए मिसेज इंडिया इंक प्रतियोगिता में स्मित कौर बनी मिसेज इंडिया वर्ल्ड। प्रतियोगिता में 53 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जजेस ने अलग अलग प्रतियोगिता में 6 टाइटल विजेताओं को चुना। अब तक 5 बार इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। चीफ गेस्ट के तौर पर न्यूज 24 के डायरेक्टर सुधीर शुक्ला शामिल हुए। आयोजकों ने इसे महिलाओं को विश्व मंच पर अपनी काबिलियत दिखाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताया। इंडिया इंक भारत में विवाहित महिलाओं के लिए सबसे विश्वसनीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, जहां पर विवाहित महिलाएं अपनी क्षमता और कौशल को मंच पर प्रदर्शित करती हैं। सूरत पुलिस के फार्म हाउस में पुलिस का छापा, शराब पार्टी करते 17 गिरफ्तार, 5 आलीशान कार भी जब्त। पटना में मेट्रो के निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 1 मजदूर की मौत, 2 जख्मी। मेट्रो के पास अंडरग्राउंड टनल का निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों पर गीली मिट्टी भरभरा कर गिर गई। भगदड़ मच गई, सभी मजदूर निकल गए पर 3 फंस गए। 3 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है पर 1 की मौत हुई है तो 2 मजदूरों का चल रहा है इलाज। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।